हाँ तो बच्चों, हेलो एल्केन हेलो एरीन का तीसरा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब अब जो आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन था वो किसी रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या क्या बना सकता है। ठीक है, तो उसको एनसीईआरटी ने, ये जो आपका हिस्सा एनसीईआरटी से निकाला मैंने, एनसीईआरटी ने 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी कैटेगरी है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी कैटेगरी है रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप तब बताओगे जब आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो 11th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था जीओसी में। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या एम्बिडेंट्स। ठीक है, तो नेगेटिव वाले जो आपके आयंस हैं वो है या तो हेलोजन, OH आयन, NO2 आयन वगैरह वगैरह, Cn माइनस ले लो, COO माइनस ले लो। ये आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादातर दिखाई देंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब है जो है तो न्यूट्रल लेकिन लोन पेयर की फॉर्म में उनके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए पड़े हैं। ठीक है, अच्छा तो मैंने इसका नाम रख दिया लोन पेयर वाले। एम्बिडेंट का मतलब होता है वो कंपाउंड जो 2 जगह से लिंकेज कर सकते हैं। जैसे Cn जो है वो C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक से ही जुड़ता है। अगर C से जुड़ता है तो कहलाता है नाइट्राइल, N से जुड़ता है तो कहलाता है आइसोनाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। एक और चीज CNS, C से जुड़ता है तो थायोनाइट्राइल और N से जुड़ता है तो आइसोथायोनाइट्राइल। तो ये हो गए आपके एम्बिडेंट। आगे चलते हैं। अगर मैं RX की रिएक्शन कराऊं, RX क्या है आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की रिएक्शन कराऊं, H2O को रहने ही दो आप, NaOH के साथ, KOH के साथ, RCOOH के साथ, तो ये उनमें से उनका न्यूक्लियोफाइल निकालेगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। क्या आप NaOH को ऐसे लिख सकते हो Na प्लस OH माइनस, या KOH को ऐसे लिख सकते हो K प्लस OH माइनस। तो जो ये प्लस की टर्म है K प्लस या Na प्लस, ये तो हेलोजन के साथ जाएगी NaX और KX की फॉर्म में, और उस हेलोजन को हटा के ये OH बैठ जाएगा और बनाएगा ROH। ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं। ये रहा RX। अगर मैंने इसको रिएक्शन कराया RCOO माइनस Ag प्लस के साथ, तो Ag प्लस जाएगा X के साथ, बनाएगा AgX। RCOO माइनस जाएगा R के साथ, बनाएगा RCOO माइनस और R प्लस। ठीक है, अगला अगर KNO2 के साथ कराए तो K प्लस X के साथ जाएगा और NO2 R के साथ जाएगा, तो RNO2 और KX बाहर हो जाएगा। सेम रिएक्शन अगर मैं RX की रिएक्शन कराता हूं K प्लस Cn के साथ, तो Cn R के साथ जाएगा और RCN बनाएगा और KX अलग हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, इसके पास अब एक
कार्बन एटम ज़्यादा है। तो केसीएन वाली रिएक्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उस कन्वर्जन में जिसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हो। जैसे अगर हमें प्रोप से ब्यूट बनाना है या पेंट से हेक्स बनाना है तो हम जनरली केसीएन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एजीसीएन के साथ रिएक्शन करके ये कुछ और बनाता है, मैं लिख देता हूँ लेकिन इसको समझाऊंगा बाद में। एजीसीएन के साथ रिएक्शन करके बनाता है आरएनसी। अब सोचना ये है कि इसने इसको एनसी की फॉर्म में क्यों लगाया, इसने नाइट्राइल को आइसोनाइट्राइल क्यों बनाया। जो पहले जो आपको आसानी से नाइट्राइल मिल रहा था अब वो आइसोनाइट्राइल क्यों बन गया। ठीक है, बात को समझो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली रिएक्शन देखी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये वही रिएक्शन दिखा रहा है कि X कैसे RCOO माइनस के साथ जाता है, इसके Ag के साथ जाता है और RCOO माइनस R के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्बिडेंट के बारे में बता चुका हूँ। दूसरी रिएक्शन आती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम में ही आ रहा है कुछ एलिमिनेट होता है इस RX में से। अभी हमने आपको रिएक्शन कराई थी RX की KOH के साथ जो पानी में था डिजॉल्व्ड यानी कि एक्वस। KOH पानी में K प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है तो K प्लस R के पास जाएंगे और OH माइनस, एक मिनट को, K प्लस X के साथ जाएगा और OH माइनस R के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा था X को। लेकिन अगर मैं एक्वस मीडियम ना लूँ तो, अगर एक्वस मीडियम नहीं होगा तो ये K प्लस और OH माइनस में टूटेगा ही नहीं, ये आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ये अपना बेसिक रोल प्ले करेगा, ये बेस बन जाएगा। और अगर ये बेस बना तो इसके अंदर से, कहाँ गया, ROH लिखना था, एक मिनट रुको रुको रुको, ये RX है, ये इस RX का एसिड निकाल के लाएगा, इस RX में से एसिड ढूंढेगा, देखते कैसे ढूंढेगा, और उसका एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर K प्लस आयन और OH माइनस आयन देखने को नहीं मिले। अल्कोहलिक मीडियम के अंदर ये K प्लस और OH माइनस आयन में आयोनाइज नहीं होता, तो ये पूरा KOH एलिमिनेशन परफॉर्म करता है RX पे और RX का HX निकालता है। क्या निकालता है, ये देखो, यह है आपका RX। इस RX में यह है क्लोरीन, CH2 CH2 CH3। ध्यान रखेंगे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये हेलोजन बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन ले जाता है और HX निकालता है। क्या निकालता है, HX। कब, जब KOH अल्कोहलिक हो, जब KOH अल्कोहलिक मीडियम में हो, तो ये बेस का रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पर जब इसने क्लोरीन और H निकाला यानी कि HX निकाला तो CH2 के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैकेंसी के तौर पे क्रिएट हो गया और CH के पास भी। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। दोबारा समझाता हूँ, किसी हेलो एल्केन को अगर हम रिएक्ट कराएं अल्कोहलिक KOH के साथ तो वो एलिमिनेशन में अपना HX निकाल देता है और हमें देता है एल्कीन। ये जो H निकालता है वो बीटा कार्बन पे होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह है पहला कार्बन अल्फा, यह है दूसरा कार्बन बीटा।
बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकाला है, इसलिए इसको बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी कहते हैं। देखो यहां कहीं नाम लिखा होगा, ये रहा, जरा ध्यान दो। बीटा हाइड्रोजन, ज़रूरी चीज़ क्या है, बीटा का मतलब क्या है, बीटा एक पोजीशन है, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, उस पोजीशन पे से हाइड्रोजन एलिमिनेशन का हमने किया क्या, एलिमिनेशन। ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे बीटा कैसा होना चाहिए, तो ये सेकेंडरी होगा तो ज़्यादा बेहतर है, टर्शरी होगा तो और ज़्यादा बेहतर है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में से सेकेंडरी बीटा हाइड्रोजन जल्दी एलिमिनेट होता है, और सेकेंडरी और टर्शरी में से टर्शरी बीटा हाइड्रोजन जल्दी एलिमिनेट होता है। ठीक है, आ जाओ। मान लो हमने ये केस ले लिया, इस केस के अंदर हमें कहां पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जो पहला कार्बन लगा है वो है ये, जो पहला कार्बन है वो है अल्फा। इसके साथ, इस पहले कार्बन के साथ जो और कार्बन लगे हैं, ये और ये है बीटा। ठीक है, अब जरा समझो, अगर मैं इस वाले बीटा को देखूं तो ये प्राइमरी है, और इस वाले बीटा को देखूं तो सेकेंडरी। सेकेंडरी बीटा आसानी से H छोड़ देगा। ठीक है, या तो आप इसको लास्ट ईयर के हाइपर कॉन्जुगेशन से समझ सकते हो, या स्टेरिक इफेक्ट से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आगे आएंगे तो समझ में आ जाएंगे। अब ये जब एलिमिनेशन परफॉर्म करेगा तो ये Cl इस H को लेके जाएगा, बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, बाहर निकला HCl। ठीक है, अब कोई कहे नहीं भैया मेरे को तो ये वाला भी बनाकर देखना है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन माइनर, ये इस तरीके से बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा। समझो ज़रा इस बात को। ठीक है, एक रिएक्शन और बना के दिखा रखी है, इसमें भी देख लो। यहाँ आपको दो ब्लू कलर के सर्कल में जो CH3 और CH2 दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों वो कार्बन हैं जो बीटा हाइड्रोजन कैरी करते हैं। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला अपना H छोड़ेगा, ये बनाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी ने हाइड्रोजन दिया है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, मेजर कंपाउंड बनाता है। आगे तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन समझ में आ गई। इसके बाद बारी आती है रिएक्शन विद मेटल। फिर से 11th वाली एक रिएक्शन याद आएगी आपको, वुड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, जो बोलना हो बोल लो, साइंटिस्ट का नाम है। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। जब RX रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल सोडियम के साथ, तो सोडियम उसके दोनों हैलोजन लेके चला जाता है और NaX बनाकर बाहर हो जाता है, और दोनों R मिलकर एक एल्कीन बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल है। याद रखना, यहां पर आपको डबल कार्बन एटम देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिटीग रिएक्शन भी बिल्कुल इसी के जैसा है, बस अब जगह ले ली है R की बेंजीन ने। फिर से NaX बाहर होगा और दो R जुड़ने की जगह दो बेंजीन जुड़ेंगे। दोनों बेंजीन जुड़ के क्या बनाएंगे, डाइफिनाइल, बाइफिनाइल भी बोल सकते हो।
ठीक है, और 2 NaX बाहर। आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसे है, लेकिन यहां पर सोडियम की जगह हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। अब एक एक्टिव मेटल और है आपका, नाम है मैग्नीशियम। ये RX मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, नाम है उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने में ध्यान क्या रखना है, RX ने रिएक्शन करी Mg के साथ, Mg क्या है आपका? एक्टिव मेटल। सोडियम क्या था? वो भी एक्टिव मेटल था। तो वुड्स रिएक्शन में भी हमने एक्टिव मेटल यूज़ किया, और यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए भी हम एक एक्टिव मेटल यूज़ कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? किसकी प्रेजेंस में होता है ये ध्यान रखना है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है भाई। ऐसा क्यों? क्यों हम इसको ड्राई एटमॉस्फेयर देते हैं? क्योंकि RMgX मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। RMgX मॉइस्चर के साथ, H2O लिख रहा हूं मैं, लेकिन होता है मॉइस्चर है जो आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। आप जानते हो H2O H+ आयन और OH आयन में टूट जाता है। H आयन जाएगा R के पास, OH आयन जाएगा MgX के पास, और एक एल्केन दे देगा आपको। याद रखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कन्वर्जन के लिहाज से। ठीक है, आगे बढ़े। ये इसका रिंग सब्स्टिट्यूशन बना दिया हमने। देखो, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराता हूं, रिंग सब्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए ना मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं। देखो, पहले हम बेंजीन बना लेते हैं। ये है आपका बेंजीन। ठीक है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके साथ जुड़ा है एक हैलोजन। पहले से अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। देखते कैसे। पहले हमने इसकी रिएक्शन कराई X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसने क्या किया, इसने पहले तो हेलोजन को दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, X+ X- को कैप्चर कर लिया AlCl3 ने। अगर एक क्लोरीन है ये X, तो AlCl4- बनाकर बैठ गया। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो नेगेटिव आयन को अपने साथ मिला के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो ये जनरली AlCl4- और अगर Br होता तो AlBr4- बनाकर बैठ जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका आज़ाद हो गया आगे रिएक्शन करने के लिए। ये पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं। जो पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं उनके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन एक्टिवेट रहती है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और यहाँ जाके बैठ जाता है, ऑर्थो पे साथ की साथ पैरा पे।
ऑर्थो पे भी बैठता है और पैरा पे भी। लेकिन पैरा मेजर कंपोनेंट होता है अपनी सिमेट्री की वजह से और ऑर्थो माइनर। ध्यान रहेगा, पहली रिएक्शन थी आपकी, किसकी रिएक्शन थी ये? हेलो बेंजीन की। हेलो बेंजीन का हेलोजिनेशन। तो पहली रिएक्शन कराई हमने आपको हेलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन अब क्या जोड़े हम हेलोजन के ऊपर? फिर वही बात, तो वही ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा। ठीक है, हम अब कराएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो हिस्से हैं, हम दो चीज़ें जोड़ सकते हैं, या तो एल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप। तो पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं इसकी RX के साथ। हमारा रिएजेंट वही है एनहाइड्रस AlCl3। फिर क्या करेगा एनहाइड्रस AlCl3? इस हेलोजन को कैप्चर करेगा और इसको छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि R प्लस Cl माइनस या X माइनस में से X माइनस तो जाएगा, इसके साथ कैप्चर हो जाएगा। R प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, और जब अटैक करेगा तो यहाँ आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब हेलो एरीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे R है। R का मतलब है एल्केन। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इसका नाम है। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट ये रहा। दूसरा है एसाइल ग्रुप का जुड़ना। आ जाओ अगली रिएक्शन पे पहुंचते हैं। एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का मतलब क्या है? एसाइल RCO का जुड़ना। तो RCO X की हमने रिएक्शन कराई, जिसमें RCO तो आपका पॉजिटिव है, X नेगेटिव है। X को कौन रोकेगा? एनहाइड्रस AlCl3। ये फिर X को कैप्चर कर लेगा। RCO जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये फिर से एक्टिवेट होकर अटैक कर देगा किसके ऊपर? बेंजीन की रिंग पर, उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये रहा हमारा बेंजीन। ये लो, एक तो इसकी ऑर्थो पे अटैक कर सकता है ये, और एक पैरा पे। अगर ऑर्थो पे अटैक किया तो आ जाएगा COR यहाँ पे, और पैरा पे किया तो COR यहाँ पे। फिर वही बात, ये मेजर कंपोनेंट है सिमेट्री की वजह से, और ये आपका माइनर कंपोनेंट है। यहाँ पर भी ऐसा ही था, ऑर्थो माइनर पैरा मेजर। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया। अब दो और रिएक्शन है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। देखो, इन तीनों में एक ही रिएजेंट यूज हुआ था, एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना कैसे काम करता है, नोट करने वाली बात देखो। एनहाइड्रस
AlCl3 RCl के साथ, RCOCl के साथ या ClCl के साथ, उनका जो नेगेटिव Cl होता है वो ले जाता है और छोड़ देता है R प्लस, RCO प्लस या Cl प्लस, और साथ में तीनों में ही क्या बाहर होता है, AlCl4 माइनस। इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको भी एनहाइड्रस क्यों लिया। एनहाइड्रस का क्या मतलब है, यहाँ पर एक पेज और ऐड कर रहा हूँ। यहाँ एनहाइड्रस का मतलब समझते हैं। AlCl3 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है AlCl3OH माइनस और H प्लस छोड़ देता है। ऐसा ना हो इसलिए हम एनहाइड्रस रखते हैं इसको। तो AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में आगे रिएक्शन के लिए प्रिपेयर रहता है, जिससे वो Cl ले जा सके Cl2 में से, RCl में से या RCOCl में से, जो पीछे 3 रिएक्शन हमें अभी देखी थी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में किस चीज़ को जोड़ते हैं हम, सल्फोनिक ग्रुप को। पहले बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर हमने रिएक्शन कराई H2SO4 की। किसकी प्रेजेंस में, ओलियम। ओलियम H2SO4 की कंसंट्रेटेड फॉर्म है। मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, H2S2O7। यूँ समझ लो H2SO4 में से पानी निकाला है, तो ये H2SO4 को बेस के तौर पे ट्रीट करता है और उसमें से OH निकाल देता है। ये OH यहाँ पर बैठे हुए H आयन को रिप्लेस कर देता है और बाहर निकालता है H2O। और HSO3 प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे जाके लग जाता है। देखो कैसे लगता है। और ऑर्थो पैरा में से फिर दोबारा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पैरा मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थो पे लगता है HSO3 माइनर। याद रखना, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ पे लगता है HSO3 और ये बनता है मेजर। ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ठीक है। तो सल्फोनेशन हो गया। सल्फोनेशन में ये पता चल गया कि H2SO4 OH माइनस और HSO3 में क्यों टूटा, क्योंकि वहाँ पर उससे ताकतवर एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रखा था, नाम था ओलियम, जिसके प्रेजेंस में वो बेस का काम करता है। ऐसे ही होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो है HNO3। HNO3 किसकी प्रेजेंस में बेस की जैसा काम करता है, वो है H2SO4। HNO3 से ताकतवर है। HNO3 टूट जाता है OH माइनस में, NO2 प्लस में, और NO2 प्लस अटैक करता है बेंजीन पे, बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जब अटैक करता है तो क्या बनता है, देखो, अगर ऑर्थो पे लगा NO2 तो ये बनेगा, और पैरा पे लगा तो ये है माइनर और ये है मेजर, ठीक है। इन पांचों रिएक्शनों को एक साथ करके मैंने यहाँ दिखा दिया है, रिंग सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया है, ठीक है। इसमें पांचों रिएक्शन आपको एक साथ दिखाई दे रही है।
इसका नाम क्या है ज़रा ध्यान दो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हुई। मैं ज़रा आपको सारी रिएक्शन स्टार्टिंग से दिखा दूँ, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसको नोट कर लो, या तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एक करके पेज बढ़ा रहा हूँ। एक एलिमिनेशन रिएक्शन वाला, अगला रिएक्शन विद मेटल, अगला रिंग सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसे अटेम्प्ट करो, ठीक है। और यहाँ पर हम ये वाली क्लास